अब तक हम गुरु की महादशा, शनि की महादशा, सूर्य की महादशा के बारे में बात कर चुके हैं। पहले इस वीडियो में जानेंगे केतु की महादशा के बारे में। केतु की महादशा बहुत ही यूनिक दशा होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दशा होती है ये। और इसके जो एक्सपीरियंस है, इसके जो अनुभव हैं वो बहुत अलग होते हैं सभी लोगों के लिए। और इसके हम कुछ ऐसे परिणामों की, कॉमन परिणामों की बात करेंगे जो सभी के लिए लागू होते हैं। अब केतु एक ऐसा ग्रह है जिसको हम छाया ग्रह मानते हैं। केतु मुख्यतः मोक्ष का कारक है, मोक्ष का इसको कारक माना जाता है, विरक्ति का कारक माना जाता है। भौतिक जगत से दूर इसको हम भौतिक सुखों को त्यागने और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आगे बढ़ने का कारक मानते हैं। तो केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना खुद का हेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी है। तो 7 साल की केतु की महादशा होती है और ये महादशा वैसे ही होती है जैसे कि एक सूखे मौसम के बाद एक हरियाली का मौसम आता है। तो ये एक सूखा मौसम की तरह होती है, सूखे मौसम की तरह बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद शुक्र की महादशा आपको आती है। तो केतु की महादशा ज्यादातर केस में अगर ये आपके ओल्ड एज में आए तो ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर ये आपके शुरुआती जीवन में आए, कभी कभी बहुत जल्दी आपके जीवन में ये आती है तो भी ठीक ठाक रहती है। लेकिन अगर आपके मिड एज में अगर ये आती है केतु की दशा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब यहाँ ग्रह ऐसा नहीं है कि जो आपको गलत ही परिणाम दे रहा हो। ग्रह का जो प्रभाव है या ग्रह का जो कारकत्व है वही ऐसा है, वो अपना प्रभाव तो देगा ही देगा। तो आप कोई भी ग्रह ले लीजिए, वो अपना प्रभाव अपनी दशा में देगा। अब डिपेंड करता है आपको उसकी महादशा कब आती है। तो आपको ये भी देखना है कि केतु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है। अक्सर आपके नवम भाव का केतु, आपके लगन का केतु, आपके 12वें भाव का केतु आपको ज़्यादातर ये जो रिजल्ट हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो देगा ही देगा। इसके अलावा केतु में कुछ ऐसी बीमारियां भी आपको हो जाती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता कभी कभी। तो केतु की दशा बिल्कुल उस तरह से है जैसे एक बहुत ज़्यादा लंबा सूखा मौसम सा आ जाता है कभी कभी, और सूखे मौसम के ख़त्म होने के बाद एक अचानक बारिश का दौर आता है और उसके बाद सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तो केतु की दशा जैसे ही शुरू होती है, जातक खुद से घृणा करने लगता है, कई बार बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार मन में आते हैं। अब ये दशा अच्छी किस चीज़ के लिए है? देखिए, ये दशा मोक्ष प्राप्ति की तरफ लेकर जाती है, ये स्पिरिचुअल ज्ञान काफ़ी ज़्यादा करवाती है। लाइफ में जीवन और मरण के जो रहस्य हैं या जीवन या मोक्ष से जुड़ी हुई जो बातें हैं, कुछ पारलौकिक अनुभव जो हैं वो करवाती है। इसके अलावा तंत्र मंत्र, साधना, उपासना वगैरह से जुड़ी हुई ये दशा होती है। तो आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगा, इन कार्यों में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट केतु देंगे। अब केतु की दशा जैसे ही आपको स्टार्ट होगी तो आप सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लैनेट है और इस वजह से आपके बहुत सारे डिसीजन इस दशा में गलत जाते हैं। इसके अलावा होता क्या है, आप जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो आपको सही और गलत का निर्णय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको सही रास्ता सूझता ही नहीं है। इसके अलावा आपके बहुत सारे डिसीजन इस दशा में गलत चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको या तो रिलेशनशिप में देखा जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या विरक्ति वाले भाव आने लग जाते हैं। तो जातक भौतिक सुखों से दूर भागने लगता है और उसको अपने आप से ही घृणा होने लगती है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। और इवन इस प्रकार के विचार जैसे कि सुसाइडल थॉट्स वगैरह, या अपने आप को नुकसान पहुंचाने या किसी भी दूसरे को भी नुकसान पहुंचाने और इरिटेशन वाली जो भावनाएं हैं इस दशा में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा केतु की महादशा में आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी आपका थॉट प्रोसेस होगा, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा और आपको एकांत वाले भाव आने लग जाते हैं, एकांत प्रिय आप होने लग जाते हैं और आप तंत्र मंत्र की तरफ भी जाते हैं। तो पारलौकिक अनुभव और इस तरह के जो कुछ अनुभव वो तो केतु देते ही हैं, लेकिन ये आपको पूर्णतया अपने आप से, आपको खुद से भी डिटेच करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा केतु की महादशा में आपको धीरे धीरे जैसे ही इसका समय आगे बढ़ता है स्टार्ट होने के बाद, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है आपको आपके रिलेशनशिप वगैरह में, भले ही आपके किसी से भी कोई भी रिलेशनशिप हो, आपके जो रिलेटिव हैं उनके साथ आपको दिक्कत आती है और व्यक्ति एकांत
सा महसूस करता है, अपने जीवन को वो एक तरह से पॉजिटिव तरीके से नहीं देखता, वो बहुत नकारात्मक नजरिए से वो देखता है। इसी तरह से देखा जाए तो अगर किसी का चंद्रमा केतु के साथ है और उसको अगर केतु की दशा है तो उसको सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। अब आपका केतु, क्योंकि राहु की दृष्टि भी केतु पर पड़ रही होती है, इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है जब भी केतु की महादशा हो और आपका चंद्रमा केतु के साथ कुंडली में युति कर रहा हो। इसके अलावा ये दशा आपको स्पिरिचुअल क्षेत्र में, स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत हाई लेवल तक लेकर जा सकती है, बहुत ज़्यादा फेमस बना सकती है। आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्ति बन सकते हैं, कोई बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, या स्पिरिचुअल कोई ना कोई इस प्रकार का काम कर सकते हैं, जैसे आप कम्युनिकेशन या इस तरह का कोई भी काम जिससे आप अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो बातें हैं वो लोगों के सामने शेयर करते हैं। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके स्पिरिचुअल थॉट हैं और उनके जो थॉट्स हैं काफ़ी यूनिक हैं और वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक पे, जहाँ भी उनको मौका मिलता है। तो वो जो यूनिक उनके जो विचार हैं, हो सकता है उनको केतु की दशा चल रही हो और उनको जो अनुभव हुए हैं, उनको जो रियल अनुभव है वो आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो केतु है आपको एक अलग एक्सपीरियंस देता है, एक अलग अनुभूति देता है और आपको ये बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति बना सकता है, धार्मिक लीडर बना सकता है। योगा मेडिटेशन किसी को करना हो तो केतु की महादशा में करें। इसके अलावा आपको आइसोलेशन, वास्तविकता का जो अनुभव है आइसोलेशन में, और आपको कुछ ऐसी इंट्यूशन पावर, बहुत ही ज़्यादा यूनिक इंट्यूशंस आपको आएंगे केतु की दशा में। इसके अलावा केतु की दशा में बात करें तो आप कुछ भी पूजा करेंगे, साधना उपासना वगैरह कुछ भी आप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रूप से मिलेगा। और केतु की दशा में जो होने वाले इवेंट्स हैं फ्यूचर में, उनको आप कभी कभी बहुत जल्दी पहचान लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आती है या आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन केतु का जो स्वभाव है या केतु का जो प्रभाव है वही ऐसा है कि आपको वो डिटेच करता है चीज़ों से। तो केतु की दशा शुरू होने से पहले जिस प्रकार से आप इस भौतिक जगत से और ऐसी चीज़ों से मौज मस्ती आप कर रहे थे और ऐसी चीज़ों से आप अटैच थे, वहाँ से केतु आपको दूर करता है और आपको जीवन में जो मरण का और जन्म का जो चक्कर है, उसकी जो रियलिटी है उसकी तरफ लेकर जाता है और इस प्रकार की चीज़ों का आपको केतु नॉलेज देता है। तो आप हमेशा अपने आप का महत्व, आप स्वयं का महत्व खोजने लगते हैं, आप अपने आप को ही कभी कभी इस दशा में खोजने लगते हैं। इसके अलावा आपके पारिवारिक रिश्ते, आपके डोमेस्टिक लाइफ को बहुत ज़्यादा ये एक तरह से प्रॉब्लमेटिक बना देता है। प्रॉब्लमेटिक क्यों बनाता है? क्योंकि ये आपको एकांत प्रिय बनाता है और आपका किसी के साथ भी संबंध ठीक से नहीं चलने देता। अब देखा जाए तो केतु की महादशा में जितनी भी मैरिज होती हैं, अक्सर वो मैरिज चलती नहीं है, कभी कभी उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर किसी का केतु सप्तम भाव में ही हो तो केतु की महादशा अगर उसको आ रही हो तो जीवन साथी के साथ बिल्कुल डिटेच कर देगा और फिजिकल रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये करता है। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको देगा, बहुत ज़्यादा एक तो स्ट्रेस देगा, आपको इस तरह की दिक्कतें देगा जिसका आप कोई उपचार नहीं ढूंढ पाएंगे, जिसका आप कोई इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इस प्रकार की कुछ दिक्कतें आप लोगों को आ सकती हैं। इसके अलावा केतु की महादशा में आप जितना ज़्यादा मंत्र जप करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। योगा वगैरह आप करेंगे, फ़ायदेमंद रहेगा। और आप कोई भी स्पिरिचुअल कार्य करेंगे तो आपके लिए वो फ़ायदा करेगा। लेकिन आप कोई भी ऐसा काम करेंगे भौतिक जगत से जुड़ा हुआ, उससे आपको केतु दूर करेगा। अक्सर आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं और सडनली उनको केतु की दशा आ जाती है तो वो अपना जॉब छोड़ देते हैं, वो एकांतवासी बन जाते हैं, वो कहीं शहर से दूर जाकर रहने लग जाते कहीं पे, और वो पूजा पाठ में, मंत्र जप में और इन सब कार्यों में ध्यान लगाने लगते हैं। तो केतु एक बहुत एक्सट्रीम एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको पहले के मेरे वीडियोस में बोला है, केतु एक एक्सट्रीम एनर्जी है। तो अगर केतु की महादशा आती है आपको वो एक्सट्रीमली लेकर जाएगा, जिस भी फील्ड में वो लेकर जाएगा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लेकर जाएगा
और केतु कभी कभी बहुत ज़्यादा फेमस भी बनाता है। ऐसा नहीं है कि केतु हमेशा ही कुछ इस तरह के नकारात्मक रिजल्ट देता है या केतु आपको अपनी पहचान बनाने नहीं देता। केतु बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स भी कभी कभी देते हैं और इसकी वजह से आप हमेशा शिखर पर पहुंचते हैं। स्पिरिचुअलिटी के शिखर पर आप पहुंच सकते हैं केतु की दशा में। लेकिन केतु की दशा में जो आप स्टडी करते हैं वो स्टडी स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़ी हुई होती है, वो धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई होती है और इसमें आप जितनी ज़्यादा साधना करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा और आपके जो अनुभव हैं केतु की दशा के जो आपके अनुभव हैं बहुत यूनिक होंगे। इसके अलावा केतु की दशा में आपको पैसा यूज करना, भौतिक चीज़ों का उपयोग करना पसंद नहीं होगा। आप जितना आपके पास होगा उसी में काम चलाने को देखेंगे और एकदम से ये आपका लग्जरी चीज़ों से मोह भंग कर देता है। इसके अलावा आपको अपनी संतान से, आपको अपने घरेलू जीवन से बहुत बार ये डिटेच करता है, दूर करता है। तो केतु की महादशा में आपको कम से कम ऐसे विचारों से बचना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आती है। व्यक्ति बिना किसी कारण के खुद को नुकसान पहुँचाने लगता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि उसको आगे करना क्या है, उसको सही रास्ता नहीं सूझता। इसी तरह से केतु की दशा अगर आपको मिड एज में आती है तो ये आपके जीवन को और आपकी लाइफ के प्रोसेस को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। तो केतु की दशा में डायरेक्टली आपके भौतिक सुखों पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, इसके अलावा आपके ओवरऑल मेंटल जो आपका स्टेटस है उसके ऊपर भी प्रभाव केतु डालते हैं। तो केतु का जो संबंध है, देखिए केतु की दशा अगर आपको ओल्ड एज में आती है, लगभग 50 के बाद आती है या 40 के बाद भी अगर आती है तो ज़्यादा अच्छी रहती है देखा जाए तो, क्योंकि व्यक्ति इन सब भौतिक चीज़ों से निकल चुका होता है, उसको लाइफ का एक्सपीरियंस पता होता है और उसके बाद उसको स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ना बचता है। लाइफ में वो सब कुछ देख चुका होता है। लेकिन अगर आपको ये मिड एज में आ जाए या ऐसी एज में आ जाए जहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही थी अच्छी खासी, जहाँ पे आप बहुत उन्नति कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ये करती है। इसके अलावा किसी किसी को ये दशा बहुत जल्दी भी आ जाती है। तो बहुत जल्दी आने के बाद क्योंकि फिर शुक्र की दशा आपको देखने को मिलती है, तो या तो ये दशा बहुत जल्दी ही आपको आती है तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि फिर आपको शुक्र की दशा देखने को मिलेगी 20 साल की, जो कि आपके शुक्र की हालांकि प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी कैसी प्लेसमेंट शुक्र की है। लेकिन ओवरऑल हम यही मान सकते हैं कि केतु की दशा आपको ओल्ड एज में आए या जीवन में बिल्कुल बाद के समय में आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मिड एज में आती है तो जातक का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता और उसका सब कुछ बिगाड़ कर रख देती है। इसके अलावा जिन जातकों के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के या स्पिरिचुअल प्रगति के योग अच्छे हैं कुंडली में, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी रह सकती है। साथ ही ये प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छी दशा नहीं है, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छी दशा नहीं है और ऐसे जातक कई बार अपना घर छोड़ देते हैं और वो अपने एक साधु संत वाली प्रवृत्ति के से बन जाते हैं और उसी तरह से वो दूसरे लोगों के साथ वो बिहेव करने लगते। तो केतु का जो प्रभाव है, देखिए केतु का प्रभाव हमेशा आपके ऊपर एक्सट्रीमली पड़ेगा। जहां भी केतु का इन्वॉल्वमेंट आएगा वहां पर केतु का प्रभाव काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पड़ेगा। तो केतु की दशा को आपको बहुत ज्यादा एडजस्ट करके निकालना पड़ेगा अगर किसी के मिड एज में ऐसी दशा आ जाती है, और आपको वेट करना पड़ेगा कि शुक्र आपका कब शुरू हो, कब आपका गोल्डन पीरियड शुक्र वाला 20 साल की दशा का शुरू हो। तब तक आपको चीज़ें बिगड़ने नहीं देना है, तब तक आपको लाइफ में एडजस्ट करके चलना है और उसके बाद जैसे ही आपका शुक्र स्टार्ट हो जाता है तो केतु अंत तक आपको एकदम सुखा देता है। जैसे आपने देखा होगा बारिश आने से पहले, यानी जो बारिश का दौर है, वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले तालाब या जो भी चीज़ें हैं, जो जल वाले जो स्रोत हैं वो एकदम सूख जाते हैं और तुरंत बाद जब बारिश आती है तो सब जगह हरियाली हो जाती है। तो वैसे ही कंडीशन कुछ आपकी लाइफ में केतु दिखाते हैं आपको, और केतु जो शुक्र की दशा आने से पहले पहले आपको एकदम सुखा देते हैं, बिल्कुल शुक्र की दशा के लिए आपको तैयार कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको केतु की महादशा में देखने को मिलते हैं।